हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किनसे होती है? ऑप्शंस हैं जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या फिर सूत्रकृमि से। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन है, परजीवी कवक से होती है। इसके लक्षण ये हैं कि इसमें पैरों का कटना, फटना, मोटा होना और उनमें खुजली होना इस बीमारी के लक्षण हैं। फंगल इन्फेक्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में बाइसेक्सुअल फ्लावर में पुमंग और जयांग, एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग समय पर परिपक्व या फिर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, इस ये तथ्य हैं, ठीक है। इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी, स्वनिषेच्य उभयलिंगता, हर्कोगेमी, विषम युग्मन, हेट्रोजाइगोसिटी या फिर एक संगमी। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। ठीक है, देखिए भिन्न काल पक्वता क्या है कि जो उभयलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, उसमें पुमंग और जयांग दोनों ही अलग अलग समय पर अगर परिपक्व हो रहे हैं तो इस कंडीशन को ही हम भिन्न काल पक्वता या फिर डाइकोगेमी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि स्वनिषेचन, ठीक है, ये नहीं हो पाता, यानी एक ही प्लांट में एट अ टाइम स्वनिषेचन, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? भिन्न काल पक्वता की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? यानी इन चारों में से किससे मीथेन गैस प्राप्त होती है? किन किन से प्राप्त होती हैं? ऑप्शंस हैं 1 और 4, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4, चारों। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों से, यानी धान के खेत से, कोयले की खान से, पालतू पशु और आर्द्र या नम भूमि से, चारों से ही मीथेन प्राप्त होती है। मीथेन चारों का ही स्रोत है, चारों स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ, लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं? ठीक है, प्रति सूक्ष्म जैवी औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स हमको बतानी है, तो इसमें कौन सी हैं? देखिए ऑप्शंस हैं आइसोनियाजिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफेम्पसिन। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन जो है ये यक्ष्मा, टीबी और कुष्ठ, लेप्रोसी दोनों में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय ऑप्शंस हैं हैजा के, टाइफाइड के, कामला के या फिर फ्लोरोसिस के। कामला यहाँ पे जॉइंटिस है, ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है? छिछले हैंडपंप मतलब ऐसा हैंडपंप जिसका पानी जो है वो कम गहराई में है। ठीक है, तो कम गहराई में जिनका पानी है, कम गहरे हैंडपंप से जो कम गहरे हैंडपंप जो होते हैं उनमें जीवाणुओं के संक्रमण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हैजा, टाइफाइड और कामला यानी जॉइंटिस, ये तीनों ही जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। लेकिन जो यहाँ पे फ्लोरोसिस है, ठीक है, तो जो फ्लोरोसिस है ये पानी में जो फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तब ये डिजीज होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती हैं?
कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ऑप्शंस हैं प्लीहा, मस्तिष्क, अंडाशय या फिर अग्नाशय। प्लीहा स्प्लीन, मस्तिष्क, अंडाशय ओवरी और पैंक्रियास अग्नाशय। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओवरी का पार्ट है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में पाई जाती है, उसका एक पार्ट है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तरल जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं कर्षण यानी ड्रैग, उत्प्लावकता, उत्क्षेप या फिर संवहन। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्षण। तरल गति की जो है उसमें किसी भी तरल के अंदर, किसी भी द्रव या किसी भी तरल के अंदर गति करने वाली किसी भी वस्तु पर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में, यानी कि जो उसकी गति है उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको कर्षण कहते हैं। तरल में, लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसी को ही क्या कहेंगे? हम कर्षण बल कहेंगे। तो ये भी घर्षण बल का ही एक टाइप है जो कि लिक्विड में या तरल जो पदार्थों में चलने वाली जो चीज़ें हैं उन पर ये लगता है। तो ये तरल की दो स्तरों या तो जो लिक्विड है उनकी दो परतों तथा तरल और ठोस के तलों के बीच में भी लगता है। मतलब तरल की भी दो लेवल, दो जो उसके जो स्तर हैं उनके बीच में भी लगेगा और तरल और ठोस के बीच में भी उनकी तलों के बीच में भी ये लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं संवेग और गतिज ऊर्जा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा या फिर ना संवेग ना ही गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल संवेग। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक गोली टकरा रही है। ठीक है, एक प्लेन मेज पर रखा एक ठोस ब्लॉक है, उससे जब टकरा रही है तो इसमें पूछा गया है कि दो ही राशियां दी गई हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, दोनों में से कौन सी राशि सुरक्षित है? तो आइए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सही कि केवल संवेग। कैसे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग, यानी कि कोई भी सिस्टम है उसका जो शुरू में संवेग होगा और जो उसका आखिर में संवेग होगा वो हमेशा समान रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो संवेग है वही जो राशि है वो सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आंसू गैस का घटक क्या है? ऑप्शंस हैं इथेन, मीथेन, क्लोरोपिक्रिन या फिर ईथर। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोपिक्रिन। देखिए जो आंसू गैस है एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस गैस का, इसमें जो क्लोरोपिक्रिन जो है वो एक जहरीला रसायन है और ये त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए भी हानिकारक, मतलब ये जो है आंखों में आंसू तो लाता ही है, आंखों के लिए तो हानिकारक है ही साथ ये त्वचा और श्वसन तंत्र जो है उसके लिए भी हानिकारक है क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। मोटर कार के धुएं से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो निकलता है और वो मानसिक रोग पैदा करता है? ऑप्शंस हैं पीबी लेड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HG पारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, NO2। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीबी लेड, या फिर इसी को ही कहते हैं सीसा। ठीक है, तो जो सीसा होता है वो जो लेड होता है वो मोटर कार के धुएं से निकलता है और ये मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।